पहली बात तो कल के बारे में कई भाई कह रहे हैं सरकार ने गलत करा। सरकार तो मेरे भाई गलत ही करती है। सरकार जिस दिन सही करती है ना, वो दिन तो कोई विलक्षण दिन होता है। हमने कांग्रेस राज में भी लड़के देखा, उससे पहले बुजुर्गों ने चौटाला राज में लड़के देखा। सरकार तो यही करती है। सरकार से मेरे को कोई ज्यादा अपेक्षाएं भी नहीं है, कोई ज्यादा उम्मीदें भी नहीं है। हाँ, मुझे अपने समाज से उम्मीद है और आप जो भाई हो आपसे उम्मीद है। और वो उम्मीद क्या है, क्यों है, वो बताने से पहले आपको कल का घटनाक्रम बता देता हूँ, पीछे का बता देता हूँ। हमने 6 या 7 अपने मार्च को ऐलान कराया था। 23 मार्च को संसद भवन के आगे अन्न और जल का त्याग करके भूख हड़ताल पे बैठेंगे। मोदी जी को ये बताएंगे कि आगे किसान जो है बॉर्डर पे या खेत में नहीं मरेगा भूख से, आपके दरवाजे पे मरेगा। हो सकता है उनको दिल्ली के बाहर जो बैठे हम किसान हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, वो दिखाई ना देते हो। घर के दरवाजे से जब लाश उठेगी किसान की, अर्थी उठेगी किसान की, तो उनको शर्म आएगी। मेरी ऐसी सोच थी। उसको लेके हमने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कराया था। जैसे ही हमने ये सूचना सार्वजनिक उसमें गई तो दिल्ली पुलिस का तुरंत नोटिस आ गया कि आपको ये नहीं करने देंगे। धारा 144 हमने पूरे एरिया में जो है लगा रखी है। हमने उसके बाद अपना जहां जहां प्रचार कराया, ज्यादा हमने कराया भी नहीं, क्योंकि अगर हम ज्यादा प्रचार करते तो कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया भाई आंदोलन कमजोर हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। मैं ज्यादा प्रचार नहीं करते। जो लोग वास्तव में लड़के भगत सिंह वाले तरीके से, नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाले तरीके से सरकार से कुछ लेना चाहते हैं, तो मैंने कहा वो साथी, मैसेज सब तक चला गया, वो आ जाएंगे। एक दो जगह साथियों ने 2-4 जगह प्रोग्राम कराया, कुछ फोन से संपर्क करा। तो जहां जहां सरकार को ये लगा ना कि यहां से इसके साथ कनेक्टेड हैं, थोड़े ज्यादा जोश में है, सबके छापे लगा दिए। मैंने जानबूझ के बताया नहीं, मैंने कहा और सारे भाइयों के डर हो जाएगा। हमारे साथी पानीपत में हैं, वहां छापे लगा दिए, 1 बार नहीं 2 बार लगा दिए। खुद हमारे गांव में हमारे घर पे पुलिस आ ली, और मेरे जितने भी बाकी साथी थे उनको डराने का। आज ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ हो कि मेरे को हैरानी हो रही हो। हमने जब भी कोई आंदोलन कराया, आज तो ठीक है थोड़े 2-4 जगह पे गए हुए ना, तो मेरे भाई गांव के साथ 2-2, 3-3 जिप्सी घूमया करती पूरे दिन। संदीप के साथ जाओगे पकड़ लेंगे। भाई हमको आतंकवादी थोड़ा है, इतना हमारा डर क्यों है? इतना हमारा डर इसलिए मेरे भाई, हम जो कहते हैं वो करते जरूर है। हमने ऐलान कर दिया, हमारी चलो निभाने की हिम्मत ना होती हो, संख्या ना होती हो, ताकत ना होती हो, लेकिन उससे हम करते नहीं है। जो हमारे से बन पड़ता है कर देते हैं, और ये हमारे समाज की समस्या बन रही है। ऐलान तो बड़े बड़े कर देते हैं। अब संसद कूच का ऐलान मैंने नहीं कराया था, लेकिन जो करने वाले वो तो अपने कर देते हैं और अपने भूल जाते हैं उस बात को। कोई तारीख नहीं बताता, कोई दूसरे पे छोड़ देता है। भाई हम तो जो करते हैं ना उसको निभाते हैं। और तो भाई जो हुआ, मौके पे हमारे को गिरफ्तार कर लिया, और उसके बाद क्या करा, हमारे फोन ले लिए, फोन ऑन कर लिए, और किसी साथी का फोन आया तो उसको वहां बुला लिया। हमारे और बाकी साथियों का जिसका भी फोन ना आया उसको फोन करके बुला लिया कि भी संदीप बुला रहा है तुम्हारे को। इतने बड़े हमारे भाई हैं, उनके फोन पे वहां पहुंच गए। तो मेरे भाई 5 से 6 हमारे साथी वहां ऐसे उन्होंने पकड़ के बिठा लिए। पूरा दिन हमारे को बिठाए रखा। रात को तकरीबन 10 बजे के लगभग हमारे को दिल्ली बॉर्डर से जाके उन्होंने हरियाणा में जाके, गुड़गांव में जाके छोड़ा। हरियाणा पुलिस को बल्कि हैंड ओवर करा के हमने ये पकड़ रखे थे। तो ये कहने को तो मैं कहने लग जाऊं, बड़ी बातें कहने लग जाऊं, सरकार ने गुंडागर्दी दिखाई, तानाशाही दिखाई। सरकार तो ऐसी ही है। हमने वो पहले वाली भी देख ली, ये भी देख ली, लेकिन मेरे भाई हम इससे लड़ने की हिम्मत रखते हैं। सरकार तानाशाह है ना, तो हमारे में भाई कलेजा है, हम लड़ सकते हैं भगत सिंह की तरह। उनकी तरह चलो नहीं लड़ सकते, उनके चिन्हों पे, पदचिन्हों पे चल सकते हैं। वो जज्बा हम भी दिखा सकते हैं, हम भी नेताजी की तरह इनसे टक्कर मार सकते हैं। तो सरकार तो तानाशाह है मेरे भाई, कोई शक नहीं है। सरकार तो निरंकुश है, ये अपने आप को मसीहा मान बैठे हैं, खुदा मान बैठे हैं, कोई शक नहीं है। लेकिन मेरे भाई सिर्फ इन पे दोष डाल के, इनको खुदा तानाशाह बता के हम अपने आप को कमजोर नहीं कर सकते। हम तो भाई फिर लड़ेंगे। कल मैं अलग तरीके से हमारी सोच थी, मैं नहीं चाह रहा था भाई ज्यादा हम क्राउड जोड़ के अपना को ज्यादा कोई अल्लाह गुल्ला करें। एक मैसेज देने की थी, एक मैसेज सरकार को देना था कि भाई ये नौजवान जो है ना, किसान का बेटा, ये ज्यादा लंबे समय इंतजार नहीं करेगा। कभी नेताओं को मैनेज करके सरकार सोचे कि ऐसे ही बैठा रहेगा, लंबे समय किसान का बेटा ऐसे बैठा नहीं रहेगा। दूसरा संदेश हमारे नेताओं को है कि भी बड़े बड़े भाषण देके, बड़े बड़े दावे करके ज्यादा लंबे समय तक नौजवानों को बांधा नहीं रखा जा सकता है। 4 महीने से बड़े बड़े दावे होने लग रहे हैं, मोदी आज झुक जाएगा, मोदी कल झुक जाएगा, सरकार का ये कर देंगे, सरकार का वो कर देंगे, कभी संसद घेर लेंगे, कभी संसद खोद देंगे, लेकिन करने को जो है ना जमीन पे वो कुछ नहीं है। तो भाई ये बात हमारे नेताओं को भी समझाने का हमारा प्रयास था कि बड़े ऐलानों से ज्यादा लंबे समय तक समाज को बांध के नहीं रखा जा सकता। वो यशपाल मलिक वाला वो बड़े बड़े दावे करता रहा, टाइम पे ऑफिस कर गया, टाइम पे अपना पैर चौड़े हो गए। उसके जब सामने दिखा खतरा मुकदमे और जेल का, तो भाई ये बिल्कुल साफ है। एक संदेश दिया था हमने, संदेश में हम 200% सफल हुए। पहला संदेश सरकार को दे दिया,
और सरकार को बिल्कुल साफ संदेश दे दिया, भीतर बैठे थे तब भी दे दिया, वे लड़ेंगे, वे हमारे पास इलाज क्या है, मरने जीने की हमारी लड़ाई है, सबको पता है हम खत्म हो जाएंगे अगर ना लड़े ना जीते। सिर्फ लड़ने से नहीं भाई, अगर हम इस लड़ाई को ना जीते ना किसान, तो मेरे भाई हम खत्म हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। और देश के ऊपर इतनी बुरी तरह से निरंकुश शासन लागू हो जाएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आखिरी मजबूत आंदोलन मानो, और ये मजबूत जो आंदोलन है इसको जीतना पड़ेगा, टाइम पास तो बात बनेगी नहीं। दूसरी मेरे भाई हमारा संदेश था, हमारे भाईचारे को दे दिया बिल्कुल साफ, भाई हम कहते हैं वो करते हैं, हमारे पास बातें घुमाने फिराने छिपाने के लिए जगह नहीं है। ठीक है, हमारे पास ताकत कम, समाज अगर देगा तो कम के हिसाब से लड़ लेंगे, ज्यादा देगा तो ज्यादा के हिसाब से लड़ लेंगे। और भाई मेरी बात आगे बढ़ाने से पहले उन तमाम साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं जो वहां जंतर मंतर पे पहुंचे, और जिन्होंने, किसी ने वीडियो बनाई कोई पुलिस के डर से चाहे वापस आ गया, लेकिन वहां पहुंचे, उनका मैं बहुत बहुत सम्मान करता हूं। और 23 मार्च को मैं तो ये मानता हूं, मेरे को सैकड़ों की तादाद में वो भगत सिंह मिले जिनको साथ में लेके हम इस लड़ाई को मजबूती से लड़ सकते हैं। रही बात मेरे भाई आगे की, तो भाई सबसे पहली बात आपने एक बात सीख लेनी चाहिए कि संख्या से जंग नहीं जीती जाती, जंग जीती जाएगी वे बुलंद इरादों से। हमारे को संख्या को 50,000 थोड़े आदमी आने दे, हमारे भाई कह रहे थे, बोला भाई 2-3 हजार आदमी आएंगे, दिल्ली पुलिस कह रही है, हमने 2-3 हजार बता दी, मैं 2-3 हजार नहीं, क्लियर बताओ वे 500 से 700 लोग आएंगे। 500 से 700 की संख्या पे भी कई हजार तो पुलिस वाले थे, आपने देखा होगा। एसएसबी अलग पड़ी थी, सीआरपी अलग पड़ी थी, आरएएफ अलग पड़ी थी, दिल्ली पुलिस अलग थी, चारों और पूरी दिल्ली में अलर्ट था। हमारे को भीतर बताया गया भाई खाली नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट नहीं, पूरी दिल्ली में अलर्ट था, इतना इतना खौफ बना रखा था। 500-700 बालका जब सरकार इतनी डर है, यदि भाई 10,000 प्लस हम नौजवान इकट्ठे हो गए दिल्ली अपना संसद का मुंह कर गए, तो सरकार का क्या है, कितना कालजा मान होता है सरकार का, कुछ भी नहीं है कालजा। लेकिन समस्या यह है भाई, सरकार वो कहते हैं ना, हु विल ब्लिंक फर्स्ट, पहले आंख कौन झपकाएगा, सरकार ये लास्ट तक चेक करती है। 26 जनवरी का हमने ऐलान कराया था ना, बड़ा ऐलान था, सरकार डरी बैठी थी वास्तव में, लेकिन सरकार ने देखिया, देखांगे पहला कौन पलक झपकाओगा, पहले कदम कौन पीछे हटाओगा। सरकार ने कह दिया आ जाओ लड़ते हैं, और हमारे नेता भाई पैर चौड़े करके, हमारे नेताओं ने कह दिया अब हम तो जगह दे दो, दिल्ली के चारों ओर चक्कर काट लेंगे। क्या जरूरत थी वह दिल्ली पुलिस के पास जाने की, हमने तो, हमारे को नोटिस भी आए, धमकी भी आई, सारे काम हुए, छापे भी लगे, हम तो नहीं गए ये कहने, हमारे को परमिशन दे दो, जगह दे दो, कोई और जगह बैठ जाएंगे। मेरे भाई आप खुद अगर मजबूत हो तो सरकार कमजोर है, और खुद कमजोर हो तो सरकार तो बड़ा खागड़ कोई नहीं, सरकार से बड़ा हिटलर कोई नहीं। तो मेरे भाई हम कमजोरी दिखाते हैं और सरकार ने भाप पा ली है, क्या अगर ना भाई तोड़ पा जा, सरकार ने हमारे नेताओं का तोड़ पा रहा है, सारे की कुंडली खंगाल रखी है, सबका नुबेरा पट रहा है, ये लड़ाई को बड़े बड़े दावे करेंगे। मारा न्यू है कि इनका गल्ला, ये लोग जो है नहीं भोले लोग, इन संदीप भर की बात न समझ कर संदीप भर का गल्ला ही हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में आवा को नहीं, एक ले रहेंगे नठा जेल में गिरे जाओगे। तो भाई मारा तो सरकार ने न्यूबेरा पट गया, इनका गल्ला लाखों लोग को नहीं आंदे, और उन लाखों जिनका गल्ला है उनका न्यूबेरा पट गया, बड़े फैसले कौन कर दे। सीधी सी बात होगी, जिनका दौरा ताकत है उनका दौरा फैसला लेने की हिम्मत नहीं है, और जिनका दौरा लड़न की मरने की हिम्मत है उनने मेरे भाइयों समाज उतनी ताकत नहीं दे रहा। सरकार ने घुटने पर लिया जा, घुटने पर लेने खातर 10 लाख कौन दे, 40 लाख ट्रैक्टर कौन मांग रहा भाई, मैं 10,000 बालक चाहिए भाई साहब, 10,000 बालक ये मंडा से मार के जिस दिन संसद का मुंह कर लेंगे। इस बार तो एक प्रतीकात्मक था, ये प्रतीक था, एक शुरुआत थी, अगली बार भाई तैयारी तक जावांगे और तैयारी तक कट्ठे जावांगे। इब काला तो मेरे न्यू था कहते थोड़े से 500-700 हुआ, हमने दिल्ली में ना जाने दे, एक मन में थी भाई जावा तो जरूर, आगे तो मेरे भाई तैयारी तो जावांगे, इनके बैरियरा ने भी देखांगे और इस सरकार ने भी देखांगे, रोकने वाले ने भी देखांगे, और घनी तादाद की भाई जरूरत को नहीं, अपनी भीतरला पे भरोसा करके अंदर तक अपना अपना मजबूत करके मकसद के लिए कुर्बान होने वाले मात्र 10,000 भाई चाहिए। मेरा तो लंबा चौड़ा जीव ही नहीं रह रहा करने, क्योंकि दुनिया तरह तरह की बात करती रहती है, आमने सामने मुलाकात करेंगे, और कोई सवाल हो मेरे भाई पहले भी क्या था, आमने सामने कर लेंगे। तो मेरे भाई मजबूत इरादे करके, और हाँ ये हमारे जो भाई आंदोलन कर रहे हैं, जो संगठन आंदोलन कर रहे हैं, इनकी भाई खुली छूट है, डिस्टर्ब नहीं कर दे, खुली छूट दे दी, 1 महीना 1.5 महीना तरफ जितना कि मैं होंदा वो कर लो। मैं तो आज तक मैंने न्यू भी सोच लिया विरोध नहीं करांगे, मैम भी जा रहे थे, चाहूं तो स्टेज पर मैं बिरयानी के कह सकूंगा, लेकिन मैंने न्यू वहां पूरी छूट है, टिकैत साहब आंदोलन कर रहे हैं, नेता है, मैं बढ़िया तरीके से जी आवा न्यू करो। बहुत सारे लोगों ने तो इसे बात की खाज है ना, जो आंदोलन में भीड़ जुड़ गई, तो नेता बनने का मौका ला गया, फलाना वो नेता, धगड़ा वो नेता, उनका यह है कि वो बड़ा चेहरा आगे तार तो और बड़ा ना बन जाए, तमें तारी वो टिकट जो बन रही है हरियाणा में, थारी वो टिकट जिला परिषद के वह जो फार्म है वह ना रह जा। तो मेरे भाई खुली छूट है, संदीप भारती कह रहा है खुली तरफ कि मैं होंदा कर दो, इस किसान का भला करा दो, तरफ हो तो तुम घना लंबा चौड़ा सौदा नहीं, जितने एक बॉर्डर पे बैठे हैं एक दिन ऐलान करके बढ़ जाओ, दिल्ली में बैठो, संसद का आगे भूखे पैसे देखो, 3 दिन में समाधान नहीं हो जाए, लेकिन करण की मेरे भाई गुंजाइश नहीं, जब सुतरा काम चल रहा है। हाँ भाई चंदा समाज इकट्ठा करके दे रहा है, बढ़िया अपना सारे स्वाद हो रहे हैं, सारे काम मेरे भाई सबके ठीक चल रहे हैं। अगर किसी का तकलीफ है तो आम किसान है भाई, आम किसान ने तकलीफ है, हमारी काकी ताई माया ने तकलीफ है, और उन्हें की तकलीफ के मेरे भाई उन्हें की तकलीफ है जी जड़ा है।
अब के समाज ने देख के समाज गलत तमाशा हो रहा है, गल्ला सरकार कर रही है, गल्ला मेरे भाई हमारे कर्णधार कर रहे हैं। तो देखो भाई परमात्मा कितने दिन इस तमाशा चलाओगा। हम तो भाई मैंने शुरू कर दी, पहली तो इनकी नेता दी दे दी अकबैम न्यू ना सोचो तारा कुकड़ू मतलब तारा गल्ला पड़ेगा संदीप, तारा गल्ला नहीं, तारा हमारा को दौड़े नहीं, हमारे तरीके, हमारी सोच, हमारा मकसद, हमारी विचारधारा तारा तो सब अलग है। और मैं किसी की बुराई ना करके साफ कर दूं, हमारी तो बिल्कुल अलग है भाई। और मारी की बात करांगे, हमने नहीं ठेका ले रखा अगर के शिकायत के कव है, के मकसद है, के तरीका कर लेगा जुकर करेगा। बाकी जितने बन रहे हैं ताजे तरीन तारी भी छूट है भाई, थोथी धरती कर लो तार पौंदी हो, लेकिन रख करके तो दिखा दो। धरती सबकी में दे रखा है, लाखों आदमी दे रखे, करोड़ों रुपये दे रखे, मरण कटन खातर तारा समाज तैयार तरफ हो, फिर भी कुछ नहीं रहा। कड़े डूब के मरोगे भाई, कै महीने बगा लोगे भाषणा का दम पे। हाँ भाई बड़े भाषण न्यू कर देंगे, सरकार न्यू होगी, 2 महीने तो बातचीत खातर कौन बुला रहा, मोदी सरकार तो हमने मान्य कुछ नहीं रहा। मेरा वरना आगे कोई आंदोलनकारी आके बैठ जा तो पहले दिन हाथ जोड़ लूंगा, उठले कुकर उठेगा, और मैं उसने पूछूं नहीं 2 महीने तक टड़के जाने लग, उसका मतलब मैं अगला ना मानने की भी नहीं रहा। मोदी का दरवाजा जरा बैठे हो दिल्ली के बाहर, जब मान रहा हूं हमने कि तो भाई हाथ जोड़ के बुला के समाधान कर लेंदा। सच्ची सी बात है, अगर किसी भाई का शंका हो तो भाजपा के किसी नेता मंत्री विधायक किसी अफसर से बात कर लियो, सरकार के मान रही इस आंदोलन ने। तो मेरे भाई इस आंदोलन ने सरकार ने मान लिया कि राजनीतिक स्वतंत्र होगा, इसमें राजनीतिक लोगों की घुसपैठ होगी, और कुछ को नहीं 2-4-6 महीने में हुआ करके आप खत्म हो जाएंगे। तो मेरे भाई 2-4-6 महीने नहीं, 1-1.5 महीना है, इन नेताओं की खुली छूट है कि मैं हुंदा हुआ किसी पर कर लेगा। और ना तो भाई इतना मैं तेरा भाई ने पहले भी मेहनत करके लोग जोड़े हैं, कोनी ऊपर दे भीड़ कट्ठी पाई, इन नेता ने तो कट्ठी भीड़ पाएगी, अपन नहीं भाई, अपन तो एक जोड़ा है, 5 जोड़े हैं तो मेहनत गलत जोड़े हैं भाई, और 5000 जोड़े हैं तो भी मेहनत गलत जोड़े हैं। तो भाई अगला 1-1.5 महीना मेहनत करांगे, और वह मेहनत करके भाईचारा जोड़ांगे। रही भाई आगे कार्यक्रम की बात, एक भैया ने सुझाव दूंगा, इस आंदोलन में जब भी कदे रोड जाम पर जाओ, रेल जाम पर जाओ, किसी ऐसे एक्ट पर जाओ जो कानून का उल्लंघन है, तो वह डाठा मार के जाइयो। ऐसा ना हो अग बिना बात के मुकदमे चपे जहां, और अगला आंदोलन इस नाम पर करेंगे, अग तारे मुकदमे उल्टे करवाएंगे। कराया था ना उसने यूपी वाले ने, पहला आंदोलन तो आरक्षण दुआ था, आरक्षण नहीं मिला, मुकदमे लागे तो अगला आरक्षण ने तो भूल गया, बोला जेड़ा में तक कटाऊंगा और मुकदमे तारे उल्टे कराऊंगा। तो मेरे भाई ऐसा ना होने दियो, अपने मुंह ने ढके और सिर पर गुंडासा मार के कितने रोड जाम पर जाओ, क्योंकि रोड जाम के है ना, एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जो मृत्यु भी आदेश आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आओगा तो मुकदमा लगेगा। सबके लिए यूनिवर्सल आदेश है पूरे भारत में, कोई नेशनल हाईवे जाम करेगा, चाहे 1 घंटा जाम करो, चाहे 9 घंटे जाम करो, मुकदमा लगेगा। तो उसका प्रोटेक्शन मेरे भाइयों है, आप कार्यक्रम जो करो ठीक है, कोई नहीं, मोर्चा का आदेश है, डाठा मार लो, सिर पर डाठा मार लो, क्लियर आइडेंटिफिकेशन ना दो, ताकि आगे प्रोसिक्यूशन में, सजा में, मुकदमे में आपने नुकसान ना हो। इतनी मेरे भाई मेरी बात थी। और सारे भाइयों थे, जिस भी भाई को सहयोग करने की इच्छा हो, क्योंकि देखो एकला दम पे संदीप पे नहीं बनता। संदीप तो एक मैसेज दे दिया, ऐलान कर दिया, अपने दम पे हम खड़े थे, हम 500-400 खड़े होकर और हंगामा कर देंगे, हमने मौका दे तो और नेशनल मीडिया में चला देंगे। लेकिन उतने तभी मेरे भाई सरकार झुक के कानून नहीं बदलेगी, सरकार झुक के कानून उल्टे नहीं लेगी, सरकार जो किसान खातर योजना है उन्हें वापस नहीं लेगी, किसान के कानून नहीं बनाओगी। उस खातर तो बता दिया 10,000 बालक तो चाहिए, 10,000 मेहनत करके हमने पहले भी इकट्ठे करे, कुरुक्षेत्र में रैली करी, जींद में करी, अलग अलग जगह पर करी, कर लेंगे हम इकट्ठे, कोई दिक्कत नहीं, उचाड़म करी। लेकिन आप भाइया ने एक बात समझनी पड़ेगी, आंदोलन जीतन खातर संख्या नहीं, इरादे की जरूरत है। अगर तारा दो इरादे हैं मजबूत फौलादी इरादे, तो भाई मोदी भी हमने अपना एक टांग पकड़ा है तारी मांग मानेगा, और तारे इरादे पे खुश है, तामे सिर्फ भाषणबाज हो तो इस सरकार तो ज्यादा तारे बारे में कोई नहीं जानता। तुम सोचो ना, हम बात बड़ी कह कर सरकार ने जुगा लें, सरकार तो तारे फोन के सबकी में ठा रही भाई साहब, व्हाट्सएप तक लेकर सबकी में सरकार का डाटा है सरकार के पास। सरकार ने मेरा ये दौरे बैठी में हम के बात करा, हमारी औकात जो है, हमारे लक्षण जो है, हमारी ताकत जो है, हमारे विचार जो है, ये निजी बातचीत भी सरकार ठाव है इसका माइक्रोफोन के माध्यम से। तो मेरे भाई अपने जो समाज ने जो है ना दिशा देने की, जो तारी दिशा भटकाने की जो कोशिश है, मैं तमाम उन भाइयों कह रहे हम जो इस आंदोलन में न्यू घुस रहे हैं, हम नेता बन के लिखड़ांगे। नेता बनने खातर तो मेरे भाई त्याग करना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी। जो भाषणा थे नेता बन देनी, तो मेरे भाई यशपाल मलिक का गलत 200 वो जो जुड़ रहे थे वो 200 बड़े नेता बन देते। फिर भी तारा बहम है, खाज है, मिटाओ कोई बात नहीं। अगर मेरा किसान समाज का भला किसी का नेता बनाए हुए है तो मैं भी उसने नेता बना दूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन भाई न्यू फद्दू समाज का हमारे पर तो बनाया को जाता, और हमारे पास जो बनेगी वो करांगे। खाली हुआ करने की बजाय अगला जो प्रोग्राम है वो भाई 1-1.25 महीने बाद करांगे, और ताकत का प्रोग्राम करांगे। या तो बात न्यून हो जाएगी या नून हो जाएगी, या तो मामला का नमेड़ा हो जाएगा या बेरा पड़ जाएगा, हमारा करण की आसंगे को नहीं। तो इतनी मेरे भाई बात थी। जिन भाइयों ने वह साथ दिया है, सोशल मीडिया पे दिया है, वहां पहुंचे हो, बाद में दे रहे हो, आपने इस बात का विश्वास दुआ भाई, ये जो
मकसद है किसान कौम के प्रति, और मेरा दिल का मकसद है। मेरे को किसी ने बताना कौन पड़ा किसान की लड़ाई लड़ ले, मेरे भीतर में दर्द था। आज तक मैं उसने 9 साल पहले लेके मैदान में लिख रहा था, किसान ने आजादी दुआवांगे। 9 साल में अच्छे टाइम भी देखे, माड़े भी देखे, इसे टाइम भी देखे मेरे ती भगत सिंह बनाने वाले लोग थे, इसे टाइम भी देखे मैं एकला खड़ा रहेगा भीड़ में, सारा चुगुर्द विरोध खड़ा। तो मेरे भाई ना तो घने आदमी देख के मेरे कदे पैर फूले, अक मैं चैंपियन हो गया। देख रहा हूं मैं कई नेता की बाबू मानन लाग के। आज मैं जा रहे थे, एक आदमी का गला हमारी 2 बेटी फोटो खिंचाने लगी, सेल्फी लेने लगी, आज थोड़ा बड़ा नेता बन रहा है। उसने सेल्फी पे कमेंट मार दिए, ऐसे कमेंट मार दिए, उन दोनों बेचारियां का आंसू आ गए आंख में। तो मेरे भाई इतने बड़े ना बनो, जनता के बनावड़े नेता हो, तमें अपना अपना राम मानने लग जाओ। तोड़े घेर देंगे, बड़े बड़े घेर दिए। अरे ना तो संदीप कदे बड़ा अपना अपना मान्या, और ना ही मेरे भाई माड़ा टाइम में कदे कमजोर पड़े। ठीक है, आज से माड़ा टाइम में भुगत लेंगे, पहले भुगत लिया, आगे भी भुगत लेंगे, लेकिन समाज गले मेरे भाई जो कह रखा है ना वो करांगे। समाज का हित समझौता नहीं करेंगे। वह सीधी आंगली तो लगता होगा कि सीधी न काटांगे, टेढ़ी तो होगा टेढ़ी काटांगे। और कई पार्टियां का वहम है, कदे तो बीजेपी वाले का वहम हो जाए तो हमारा दुश्मन है, कदे कांग्रेस वाले का हो जाए हमारा दुश्मन है, चुटाला का तो रह जा है कि तो हमारे की खड्डे खोद है। भाई मैं ना तो किसी ने घटाना लग रहा ना बढ़ाना लग रहा। मेरे कौम का जो तमाशा है 70 साल में जब बन रहा था तो सारे ने मौका मिला था सुधारने का, सुधारा किसी ने नहीं। तो मेरे भाई जो सुधारेगा जिसकी सरकार है, मैं तो उसका गलत लड़ाई लड़ूंगा, और उसका जो निष्पक्ष साथ देगा उसने मैं अच्छा बता दूंगा, और ना देगा तो भाई इज्जत तरना भी जाना, कोई बड़ी बात को नहीं। तो तमाम भाइयों ने बहुत धन्यवाद, तारा भाई का साथ दिया। और मैं अगले 12, 15, 20 दिन जो है फील्ड में उतरांगे, खेत में उतरांगे, जड़ा भी करांगे, सारे भाइयों के बीच मरवांगे। और वह दिल्ली पुलिस वाला की भी भाई पकड़ तो लिया था हमने, सारे भाइयों कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका दिल्ली पुलिस वाला का व्यवहार बहुत बढ़िया था भाई। सारे भाइयों का उनका भी धन्यवाद। और वो भी किसान के बेटे हैं, उन्होंने सारी बात बताई खोल के। अगब आंदोलन में ये कभी मैं बहुत सारी बातें तो सहमत भी हूं, और जिन तक सहमत नहीं था मौके पर बता दी, वह तारी बात तुम्हें कह रहे हो। तो मेरे भाई दिल्ली पुलिस वाले भाइयों का भी धन्यवाद, बड़ा उन्होंने आपस का जो मान सम्मान है बनाए रखा। जो साथी साथ जुड़ रहे हो, तार अपील है भाई, सोशल मीडिया पे सच्चाई दिखाओ समाज ने, सच्चाई दिखाओ समाज ने, गुलाम ना बनो भाई। नौजवानी का काम मेरे भाई सूखे तख्ते की ढाल नदी में बहना नहीं होता। नौजवानी लाश नहीं होती, नौजवानी तो मेरे भाई उसका नाम है जो बदलाव की बात करे। नौजवानी तो उसका नाम है जो बड़ा तो बड़ा नेता के, ये तो नेता तो ये तो हमारे बनाए, बड़ा तो बड़े प्रधानमंत्री राजा के जो कॉलर पकड़ने की हिम्मत रखो, उसने नौजवानी बोल रहे। नाम तो लियो भगत सिंह का मेरे भाई, सवाल पूछने की हिम्मत को नहीं किसी छुट भैया नेता पे भी पूछो तो। अब 4 महीना था तमाशा के है, हासिल किए हुआ है मेरे भाई। सरकार बदलने की बात आज 2-1 मिनट और आपके लिए बात मैं पूरी कर दूं। कई लोग कहते हैं सरकार बदल देंगे तो मेरा नहीं मारा क्या हो जाएगा। 1994-95 में भगत सिंह ने किसानों पर गोली चलाई थी, निसिंग में बिजली का आंदोलन चल रहा था, कई किसान मारे गए थे। किसानों ने राज पलट दिया, बदनलाल हटा के बंसीलाल बना दिया भाई साहब। बंसीलाल के राज में फिर किसानों ने लड़ना पड़ा, और फिर कादमा मंडियाली कई जगह बंसीलाल ने किसानों में गोली चलाई, किसान मरा दिए। फिर बंसीलाल भी पलट दिया, चुटाला ले आए, चुटाला ने भी काची नहीं छोड़ी भाई साहब। उसने देना तो छोड़ो, उसने फिर कंडेलिया मेरे गोली चलवा दी कई जगह पे, वो भी पलट दिया मेरे भाई। किस्मत फिर भी नहीं सुधरी, 10 साल उड्डा राज करके चला गया, 10 साल सोनिया राज करके चलेगी, फिर भी ओढ़े के ओढ़े खड़े। फिर इनने वादा जो कर रखा था 7 साल 6 साल इन हो गए भाई साहब, इसमें भी नहीं खड़े। हाँ तो जो मन का बहम है नहीं, किसी भाई ने इतिहास नहीं पढ़ा हो, अपने काके ताऊआ पे किसान आंदोलन का इतिहास पूछ लो, किसी ने काची नहीं छोटी, सभी ने माड़ी करी, हर ना किसी ने किसान थी कुछ दिया है। विपक्ष में चले जाए, जब समझदार बन के अधोड़े कुर्ते पार के आ जाओ, हो हम लड़ाई लड़ाएंगे, कुछ नहीं लड़ाई लड़ना भाई। अपनी लड़ाई सिर्फ अपने मकसद पे केंद्रित रखो। अगर विपक्षी पार्टियां ने अपने कंधा का इस्तेमाल करने का मौका दोगे, अकबर राज बदल गया और मारा आ गया, हम करांगे, तो मेरे भाई कोरी झूठी बात है। 2 राज बदल ले तो मैंने देख लिया, कुछ नहीं मिलता किसान ने। तो ये जो कह रहे हैं ना फलाने का बहिष्कार कर दो, झगड़ा करे दो, मैं दोनों सारे का बहिष्कार कर दो। मारे में लड़ाई लड़ने की हिम्मत है, हमने किसी कांग्रेस का कंधा किया, वामपंथी कंधा किया, किसी चौटाला पार्टी के अंदर थोड़ी जरूरत है। अगर हमारे में दम है तो हम सरकार ने लिटा लेंगे, और मारे में दम को नहीं तो वह फिर किसी कांग्रेस तरी ने लो तो हमारा भला भी को नहीं होता भाई। कदे नहीं सोचो भाई नीलो वाले प्रधान जी आ जाएंगे रूम हमने फतेह कराओगे, को नहीं फतेह होंगी। इस फतेह खातर तो हमने कुर्बानी देनी पड़ेगी। भाषणा भूषणा तय और ये झूठे प्रेस में ये सोशल मीडिया पर करना तना बनती बात भाई। तो जितने भी भाई राजनीतिक पार्टियां के हो, बुरा ना मानियो भाई। इस आंदोलन में अपने नेता ने, अगर हमारा तरीका आंदोलन चल रहा भाई 1 महीने के बाद, तो हमें तो इन नेता ने कहते हैं घर बैठ जाओ भाई, मारा में जो लाल खून होगा तो हम लिटा लेंगे, मोदी ने मनवा लेंगे हमारी मांग। और हमारे में लड़ने की हिम्मत को नहीं, किसी के मोरे हम कौन बनते भाई, किसी और का ऐसा हम कौन लेंदे। तड़का ऐसा टेक के अगर मन्ना बता हमें टेम पर बचाए थे, मुकदमे लागत फिर मन्ना बचाए थे, मैं फलानी पार्टी और मैंने वोट दे दियो। तो अब वोट वाली जो दुकानदारी है मेरे भाई, कोई दम को नहीं इस बात में।
और हमारे नेताओं तभी आग्रह करूंगा भाई जिसे भी हो अच्छे माड़े जिसमें तारा दिशा खंगा हल लाए दो, लेकिन भाई मोरे बनने का काम ना करो। एक का मारो हो और दूसरा बाबू बनाओ हो। वो जो आज बाबू बना रखे है नहीं तड़का वो भी लठे मारेगा। कौन सा राज है जिसमें किसान का लाठी ना मारेगी। तो इतनी मेरे भाई बात थी, बाकी बात फिर करांगे, काफी लंबी बात होगी। ईब तो सिर्फ इतनी सी बात है कि तारा भाई का खुल के ऐलान है भाई, लड़ा भी गए और जीता भी गए। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हमने जीतन कर रोक सके। क्यों? क्योंकि मेरे भाई हमने बहुत पहला सपना देखा था किसी दिन हमारा समाज इकट्ठा होगा। इकट्ठा हो रहा है तो मेरे भाई इसने इतनी आसानी से ना तो कमजोर पड़न देंगे और ना ही किसी के धोखे तो उल्टे घर जान देंगे। ये जो छुट भैया इधर उधर वाले राजनीति के दुकानदार है ना, कोई बात को नहीं भाई, सबका इलाज करने जाना। हाँ करांगे जमीनी तैयारी। इस फेसबुक वाला जो मैसेज देना था, जो बताना था अकिए भाई, जो ऐलान कराया करे उसने निभाया करें। ऐलान करके फिर घर में लुके कौन बैठा करते। और ना भाई कोई इस बात पे मैंने सहानुभूति लेनी, भाइयों के बहुत मैसेज आ लिए, गिरफ्तार कर लिया। मैं तो भाई 25 मुकदमे पहला भुगत लिया, जिसमें मैंने कई महीने जेल काटनी पड़ी, जिसमें हमने काल कोठरी में रहना पड़ा। मैंने तो कई दिन तो ऐसी जगह रहना पड़ा जैसे सूरज का प्रकाश भी नहीं आंदा। पागल होने की नौबत आ गई, मैं पागल हो जाऊंगा, बाहर काट दो। वो भी हमने जेल काट ली, काल कोठरी। तो मेरे भाई 1 2 5 7 महीना वाली कोई बात को नहीं। हम तो उन तक प्रभावित था जिन अंग्रेजा की जेल काटी, हमारा कोई मामला नहीं। तो कोई सहानुभूति की आवश्यकता नहीं भाई, हाँ सहयोग की आवश्यकता है, बिल्कुल सहयोग की आवश्यकता है। जमीनी स्तर पर मेहनत करने खातिर हमने भाई चाहिए, साथी चाहिए। 500-400 भाई तो आड़त हमने मिले हैं जो दिल्ली पहुंचे हैं, उनका दिल से फिर शुक्रिया करूंगा। और आगे मेरे भाई जुड़ियो, तो हमने मराण का और खुद बेतुका काम करके मरण का और नुकसान कराने का मेरा कोई इरादा नहीं है। कह देना ये तो जुड़ा जावा भड़कावा, ये वो लोग हैं भाई जो रात ने कुत्तियां का डरते हैं और खाट में अपना सोया करें। खाट में तो बाहर घूमने लगड़ा करते डरते, बिला गाड़ में कुत्ते बहुत हैं। तो उन लोगों ने मेरे भाई के हमने सीख लेनी। हम तो मेरे भाई उस समाज के प्रतिनिधि, हाँ जो रात ने सांपा गला भी लड़ा है और वह शेरा गला सरकार गला जो कदे तक टक्कर लिंदा आया। तो मेरे भाई ये झूठी बका के हमने डरानी है और यूं कहनी है मरा देंगे, फलान करा देंगे, इनकी बात हम कोई दम है भाई, कोई दम नहीं है। तो हमने प्रत्यक्ष देख लिया होगा कि मैंने तो है तोप चाली पकड़ लिए तो कोई बात नहीं, सान न छोड़ दिए, 2 दिन में छोड़ देंगे, महीने में छोड़ देंगे। फांसी थोड़े टूटे थे, फांसी भी मारे टूटे थे भाई, भगत सिंह और मारे थे जो फांसी टूटे थे हमारा खातर। तो नुकसान की परवाह ना करके मेरे भाई थोड़े बहुत हम भी पढ़ रहे हैं, हमने भी देश का कानून का वेरा है। समझदारी से इस लड़ाई ने लड़ांगे और समझदारी से इस लड़ाई ने जीतांगे। सारे भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भाईचारा, जय सिया राम।